Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir classes, and as you all can see in today's video we are going to talk about demographic conditions। इससे पहले बता दूं कि अगर इससे पहले कोई और बातें आपको पता होनी चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड के बारे में, तो ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, जाइए प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेमोग्राफिक कंडीशन। अब भाई सबसे पहले तो ये इतना भारी सा वर्ड है, नया सा वर्ड है, आई होप सो, क्योंकि मेरे ख्याल से वर्ड ना तो 9th में यूज हुआ है ना 10th में यूज हुआ है, 11th में कोई चांस ही नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स में इस वर्ड का। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल फर्स्ट ऑफ ऑल। सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज अ डिस्क्रिप्शन of a particular type of economy on the basis of, or it includes age, sex, income, डेथ रेट, बर्थ रेट, लिटरेसी रेट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों के बारे में जब पॉपुलेशन के बारे में हम बताते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जो आपके एक तरीके से ये कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक इकोनॉमी के, कि एक इकोनॉमी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो डिसाइड किए जाते हैं इन्हीं सारी चीजों पे, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, लिटरेसी, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन सारी चीजों पे ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं और इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक द स्क्रीन, इसके बारे में क्या सारी चीजें हैं। सो डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ स्टैग्नेंट, मतलब एक कोई ग्रोथ नहीं है जहां जिस इकोनॉमी में, एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी, मतलब चाहे किसी भी डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें, जो भी डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स हम इंक्लूड करते हैं, कोई भी बहुत अच्छा नहीं था। कुछ छोटी छोटी चीजें, लेट्स डिस्कस देम फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, सेंसस का मतलब क्या होता है? ये सेंसस वो वाला सेंसस नहीं जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे आप। इस सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन कितनी है इसको काउंट करना। So that's what we call census, जो literal meaning होता है इसका। So the first census was conducted under British rule in the year 1881। डेटा है, इसको याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Though suffering from certain limitations, the census revealed unevenness in India's population growth। जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो बड़ी अनइवन थी। From 1881 onwards, census operations were carried out after every 10 year। हर 10 साल बाद ये सेंसस होता है। सबसे पहला सेंसस कब हुआ? 1881 में हुआ। अभी लेटेस्ट सेंसस कौन सा है? लेटेस्ट सेंसस जो हो रहा है वो हो रहा है 2021 में, और इस 2021 में जो सेंसस हुआ है, हो रहा है, चल रहा है, ये पहला डिजिटल सेंसस है। ये एक जनरल नॉलेज है आप लोगों के लिए कि ये पहला डिजिटल सेंसस है विच इज गोइंग टू टेक प्लेस और विच इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया राइट नाउ। एंड ओके, हर 10 साल बाद होते हैं, तो 1881 से स्टार्ट हुआ था ये। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट हैपेंड इन द ईयर 1951। बुक्स वगैरह में अगर आपको ज्यादातर जो डेटा मिलेंगे वो, क्योंकि सेंसस जो लास्ट कंडक्ट हुआ था वो कंडक्ट हुआ था 2011 में, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। आपने सुना होगा काफी लोगों से 130 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, कहां से पता लगा? 2011 के सेंसस से ही डेटा उठाया गया है। ओके, इसके बाद बात करते हैं। ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैं इसको थोड़ा अलग कलर से यहां पर बताना चाहता हूं। दिस इज द ईयर 1921। दिस ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ग्रेट डिवाइड का मतलब यहां पर यह है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था वो इस साल के बाद से स्टार्ट हुआ। 1921 से पहले अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन कभी इंक्रीज हुई, कभी डिक्रीज हुई, ये सारी चीजें चलती रही। बट अगर आप, मतलब अगर मैं सबसे पहले सेंसस की बात करूं 1901 में, तो इट शोड अ डिक्लाइन ऑफ 0.04 करोड़ इन द टोटल पॉपुलेशन। यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन थी अराउंड 1891 में, वो 23.87 करोड़ थी, जो डिक्लाइन होके 10 साल बाद यानी कि 1901 में 23.83 करोड़ हो गई थी। 1911 में ये 1.38 करोड़ इंक्रीज हुई। तो आप देखिए कि पहले
1901 में डिक्रीज हुई, 1911 में 1.38 करोड़ से इंक्रीज हो गई, 1921 में 1911 के बाद 1921 में इट शोड अ डिक्लाइन ऑफ 0.7 करोड़, 0.07 करोड़, मतलब अराउंड 7 लाख के लगभग जो है हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पॉपुलेशन कभी 2.76 करोड़ से इंक्रीज हुई इन 1931, फिर उसके बाद में 3.96 करोड़ से इंक्रीज हुई, 2.76 से इंक्रीज होते होते आज 135 करोड़ 137 करोड़ हो चुकी है। तो ये सारी कहानी है यहाँ पर, जो दिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। So before 1921, India was in the first stage of demographic transition. फर्स्ट स्टेज क्या होता है, जहां पर डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होती है। प्रोफेसर नरकसे ने ये सारी चीजें बताई थी। डेथ रेट इज वेरी हाई एंड बर्थ रेट इज ऑल्सो वेरी हाई। ये बहुत अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में होता है। तो डेमोग्राफिक कंडीशन की पहली स्टेज में डेथ रेट भी ज्यादा होती है, बर्थ रेट भी ज्यादा होती है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है कि डेथ रेट आपकी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन बर्थ रेट आपकी ज्यादा ही रहती है। तो हम जो है अभी सेकेंड स्टेज में है, and the second stage began after 1921. So the year 1921 is described as the year of great divide. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस साल के बाद हमने हमेशा पॉपुलेशन को इंक्रीज होते हुए ही देखा है। सेकेंड स्टेज जो है वो डेवलपिंग नेशंस की होती है। वी आर एट द एंड ऑफ दिस स्टेज एंड थर्ड स्टेज में आपकी डेथ रेट भी कम होती है एज शोन हियर, और बर्थ रेट भी कम होती है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, लोग एडुकेटेड हो जाते हैं। तो ये प्रोपोर्शनेटली रिलेट करती है। द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द colonial रूल इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इस तरीके से हम बता सकते हैं, जो पॉइंटर्स नीचे दिए हुए हैं। पहला फीचर था हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हमारी बर्थ रेट भी ज्यादा थी, हमारी डेथ रेट भी ज्यादा थी उस टाइम पे। Birth rate refers to the number of children born per thousand in a year. एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया है, पैदा हुए हैं, that's what we call birth rate. Death rate refers to the number of children, number of people dying per thousand persons in a year. एक साल में कितने लोगों की डेथ हो गई है। तो दोनों ही, जो बर्थ रेट और डेथ रेट था, वो बहुत ज्यादा था। बर्थ रेट 48 पर थाउजेंड था, जबकि डेथ रेट 40 पर थाउजेंड था, और ये बहुत ज्यादा होता है। फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। अब ये भी एक डेटा है, ये ऊपर तो डेटा है, ये 48 और 40 जो है ये बर्थ रेट और डेथ रेट है रेस्पेक्टिवली। आपको पता होना चाहिए लिटरेसी रेट की भी सिचुएशन बहुत ज्यादा नहीं थी। अगर हमारी इकोनॉमी में आप ये समझिए कि 100 लोग हैं तो लेस देन 16%, यानी कि 16 लोगों से भी कम जो है वो एडुकेटेड थे। और फीमेल लिटरेसी की तो बात ही मत कीजिए, सिर्फ 7% था। यानी कि अगर हमारी इकोनॉमी में 100 लोग थे तो उसमें से 7 विमेन थी जो एडुकेटेड थी। फीमेल लिटरेसी की हालत तो बहुत ही बदतर थी। लेट्स टॉक अबाउट द पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज मैंने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हेल्थ फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर इधर अनअवेलेबल, या तो वो अनअवेलेबल थी टू द लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन, और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडिक्वेट। वो सिचुएशन आज भी है, कोई बदली नहीं है सिचुएशन। कोरोना के टाइम और 1947 से लेके आज तक आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं यू कैन से दिस थिंग दैट द पॉपुलेशन हैज आल्सो इंक्रीज्ड. So as a result, water and airborne disease were widespread and took a huge toll on life. तो because of that, जो डेथ रेट और बर्थ रेट की मैं बात कर रहा हूँ, डेथ रेट की स्पेसिफिकली, वो इसी की वजह से ज्यादा था क्योंकि फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं थी। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टालिटी क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी ये अपने 10th क्लास में भी जो है वो पढ़ा है, एंड आई होप सो आपको याद भी होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर। 1 साल की एज को पूरा करने से पहले जो बच्चों की डेथ हो जाती है पर 1000 लाइफ बर्थ इन अ ईयर, दैट्स व्हाट वी कॉल IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज क्वाइट अलार्मिंग, यानी कि 1000 में से 218 बच्चे पर 1000 उस टाइम पे उनकी डेथ हो जाती थी, जो बहुत ज्यादा था। आज के टाइम में कितना है? इट इज 44 पर 1000, विच इज स्टिल हाई, लेकिन पहले के कंपैरिजन में कम है। लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी नाउ। सो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आप पुरानी बुक देखेंगे सीबीएसई की, तो उसमें तो 32 इयर्स होता था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक टाइम पे। सो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? हाउ फॉर हाउ मेनी इयर्स अ पर्सन इज लिविंग on an average. So life expectancy refers to the average number of years for which people are expected to live. कितना जिएंगे, expected life, average life. Life expectancy was also very low at that time. It was 44 years. So अगर आपके पास एनसीईआरटी आपने परचेज करी है और आप एसर्टेन करना चाहते हैं कि वो ओल्ड एडिशन है या न्यू एडिशन है, इस वाले पॉइंट को आप नोटिस कर लीजिएगा। अगर ये 44 इयर्स ना दिखाए तो समझ लीजिए ये पुराना एडिशन है। और अभी के लिए जो आपका जो करंट रेट है, ये 69 इयर्स हो चुका है, ये 68 पॉइंट समथिंग है। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इट वुड बी बेटर कि इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू राइट 69 इयर्स यहाँ पर, अभी जो करंट है, क्योंकि ये अपडेट होता रहता है एनसीईआरटी में। सो एनसीईआरटी में इट इज 69 इयर्स राइट नाउ। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। पॉवर्टी की भी बात कर लेते हैं। सो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी यहाँ थी इंडिया में, और आज भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं है। 21.9% of Indian population is below poverty line. Another thing, 50% of the world poor, पूरी दुनिया के जो गरीब लोग हैं उनमें से 50% लोग सिर्फ इंडिया में हैं। टेक्निकली बात कर लेते हैं, ऑलमोस्ट हर चौथा इंसान इंडिया में पुअर है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बताई हैं। बुक्स में काफी कम ही अवेलेबल होंगी एट दिस स्टेज। So there was no reliable data about the extent of poverty, but there is no doubt this extensive poverty prevailed in India during the colonial period. The overall standard of living of common people in India was very low, and there was widespread poverty in India. In the country, हमारी कंट्री में इस तरीके की सिचुएशंस वाइड स्प्रेड थी। मैंने ऊपर बता दिया है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो या तो अनअवेलेबल थी, और अगर अवेलेबल थी तो दे वर नॉट सफिशिएंट फॉर द मास पॉपुलेशन एट दैट टाइम। आज भी यही कहानी है, वही सिचुएशन है, बहुत कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। सो दिस इज द इंटायर स्टोरी, दिस इज ऑल अबाउट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूं और उसका रिप्लाई जरूर करता हूं। If you want to follow us on our social handles, then मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ही FB और इंस्टा अकाउंट है हमारा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए कीजिए वेट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई इंफॉर्मेशन और रिक्वायर्ड है सीबीएसई सर्कुलर वगैरह के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक देख सकते हैं, उसमें आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। अनदर थिंग इज कि बाकी वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस।